धर्म क्या है, क्या होना चाहिए, इसी बात पर अगर विचार करें तो यही सिद्धांत खरा रहेगा। क्या तो इसीलिए इसको सनातन धर्म कहा जाता है। मंदिर जाना जरूरी है कि नहीं है? अच्छा, तो ये मूल पूरा विचार नहीं आया धर्म क्या है। तो धर्म ये है वो कर्म जिस कर्म को करने से हमारे मानवता का विकास हो, जीवन की सुरक्षा हो, जीवन का विकास हो। हर व्यक्ति चाहते हैं, है ना, जीवन का सक्सेस हर व्यक्ति चाहते हैं, और धर्म भी वही चाहते हैं, और जो रचनाकार जो जिंदगी शरीर को रचाया वो भी चाहते हैं। हमने तो शरीर मांगा नहीं था, है ना, माँ बाप ने नहीं बनाया था, बनाया जो रचनाकार, तो वो पूर्णता दे रहे हैं। और फिर थोड़ी देर आगे चल के ट्रेन रुक गई, मैं उतर के आ गया। तो ज़्यादा हमने प्रयोग नहीं किया, वह इसको, है ना, मतलब अपने में ये अनुभव है। मैं एक सवाल करना चाहता था, लेकिन आज के समय में जब आप ये बात किसी से कहेंगे, हाँ, या जब हमारी वीडियो को लोग देखेंगे, तो लोग प्रमाण मांगते हैं कि ये तो अंधविश्वास की बातें फैला रहे हैं, ऐसा आरोप वो खुद आपके ऊपर लगाएंगे। सुनिए, वो ठीक है, मैं अपना अनुभव को बताता हूँ। मेरे मतलब जो अध्यात्म में जो मेरा क्वालिफिकेशन ये थोड़ा आ जाए तो फिर मैं वो बताऊंगा जो किस आधार पर आगे की बात को मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। फिर उन्होंने जो है जिस डायरेक्शन में चलकर हमने आत्मदर्शन किया। आत्मदर्शन होने के बाद जो है उनका शरीर पूरा हो गया गुरु जी का। तो फिर वो स्थिति मतलब बनाकर चलते रहा, उसी साधना में रहा। फिर जो है धीरे धीरे लोग जब मेरे पास आते रहें तो उनके बारे में हम बताते रहें, तो अंदर से जो कुछ बात निकल कर आती थी, बताता था, तो हमें संशय होता था जो मैं बोल रहा हूँ ये शायद गलत भी हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मैं हूं रंजय कुमार। भारत में जो अभी स्थिति है, इसमें हम देखते हैं कि समाज, राजनीति और धर्म का एक अच्छा घालमेल अभी है। किसी भी राजनीतिक पार्टी की बात करें तो अभी वो अपने राजनीतिक नारों के साथ साथ धार्मिक नारों का भी जो है राजनीति में यूज़ करती है। और समाज में भी एक धारणा है कि या किसी व्यक्ति के द्वारा कि बिना धर्म के जो है जीवन पूर्ण रूप से संभव नहीं है, धर्म के साथ रह के ही जीवन की पूर्णता है। लेकिन आज के समय में ऐसा भी देखा जाता है कि कई लोग धर्म को लेकर गलत व्याख्याएं करते हैं। उसके साथ साथ हमारे राजनीतिक दल भी जो लेकर धर्म को जो लेकर एक भावनाएं उभारते हैं, उसमें भी कई प्रकार की गलतफहमियां होती है। तो इन सारे विषयों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं प्रज्ञानंद चैतन्य ब्रह्मचर्य जी। पहले तो सर आपका स्वागत हमारे चैनल पे। धन्यवाद आपको। सर, क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से आज के समय में धर्म को लेकर आज के समय में आज के समाज में ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। हर व्यक्ति धर्म को अपने अपने नज़रिए से व्याख्यात करता है। कहा जाए तो जितनी टोपी जितने सर उतनी टोपी वाली बात हो जाती है। आप इसको कैसे व्याख्यात करते हैं धर्म को? ऐसा है, हम इस रास्ता में आए हैं, इस धर्म क्या है, क्या होना चाहिए, इसके ऊपर अनुसंधान करने के लिए। तो हमने जब गुरुजी के पास आए तो उनका कहना था जो हम जिस प्रकार बोले उस प्रकार करो। करते थे, कभी किताब लेकर बैठे तो उनका कहना था जो किताब पढ़ के अगर धर्म की जानकारी हो या भगवान मिले तो घर ही मिल जाता, मेरे पास क्यों आया? तो वो भी ठीक है। तो उसी दिन से किताब पढ़ना बंद कर दिया। अब क्या करें? बोले जो मैं बोलूँ वो करते जा। तो उससे क्या हुआ, उनके नियम से पालन करते हुए हमने
पहले तो शक्तियाँ प्राप्त करी, आपस में जो रिमोट पावर होते हैं उनको हमने देखा। जो हम किसी को भी कोई दूर जा रहा है उनको बुलाना है, मन ही मन याद करूं तो वो आ जाएगा। किसी के शक्ति मतलब कुछ बीमारी है, हाथ लगाया वो चला गया। कहीं कोई है जो उससे कुछ काम कराना है तो संकल्प करने से वो हो जाता है शक्ति। बस फिर मैंने ये देखा है, चलती ट्रेन में चलते हुए दोबारा गलती हो गई, स्टेशन में उतार नहीं पाया, प्रार्थना किया वो ट्रेन रुक गई। तो इस प्रकार के वो शक्ति है। फिर गुरुजी ने कहा ये सब छोड़, इससे है ना यथार्थ की जानकारी नहीं मिलेगी, है ना, आगे चलना है। अच्छा, आपने मतलब ऐसा किया है कि आपने चाहा और ट्रेन रुक गई चलती हुई, आपने कोई आपने कोई उसके रोकने के लिए कोई अलग से प्रयास नहीं किया, बस आपने एक सच्चे मन से सोचा कि ट्रेन रुक जाए तो रुक गया? पहले तो प्रार्थना किया था, तो जब पहली बार प्रार्थना किया तो उस समय एक क्रिया हुई अंदर। तो फिर दूसरी बार जब मतलब ट्रेन जो है मतलब स्टेशन में नहीं रुकी, मतलब गलत ट्रेन में मैं चढ़ गया था, तो मैंने सोचा चलो देखिए वो क्रिया अप्लाई करके। जब क्रिया अप्लाई किया तो फिर थोड़ी देर आगे चल के ट्रेन रुक गई, मैं उतर के आ गया। तो ज़्यादा हमने प्रयोग नहीं किया, बस इसको है ना मतलब अपने में ये अनुभव है। मैं एक सवाल करना चाहता था, लेकिन आज के समय में जब आप ये बात किसी से कहेंगे या जब हमारी वीडियो को लोग देखेंगे तो लोग प्रमाण मांगते हैं कि ये तो अंधविश्वास की बातें फैला रहे हैं, ऐसा आरोप वो खुद आपके ऊपर लगाएंगे। वो ठीक है, मैं अपना अनुभव को बताता हूँ। मेरे मतलब जो अध्यात्म में जो मेरा क्वालिफिकेशन ये थोड़ा आ जाए तो फिर मैं वो बताऊंगा जो किस आधार पर आगे की बात को मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। फिर उन्होंने जो है जिस डायरेक्शन में चलकर हमने आत्मदर्शन किया। आत्मदर्शन होने के बाद जो है उनका शरीर पूरा हो गया गुरुजी का। तो फिर वो स्थिति मतलब बनाकर चलते रहा, उसी साधना में रहा। फिर जो है धीरे धीरे लोग जब मेरे पास आते रहें तो उनके बारे में हम बताते रहें, तो अंदर से जो कुछ बात निकल कर आती थी, बताता था, तो हमें संशय होता था जो मैं बोल रहा हूँ ये शायद गलत भी हो, है ना। लेकिन मैंने देखा वो सच निकलता है ना। तो फिर जो है मैंने अनुसंधान करते रहा, साधना करते रहा। तो अभी जो मैंने देखा है इसका निष्कर्ष स्वरूप आत्मा दर्शन जो होता है। अच्छा, एक सवाल है कि अभी जो समाज में राजनीतिक दल धर्म को लेकर लोगों को गलत तरीके से भटकाने का प्रयास करते हैं, धर्म के नाम पर वोट करवाना चाहते हैं, अपनी सरकार बनाना चाहते हैं, वैसे में आप लोगों को क्या सुझाव देना चाहेंगे? उसमें आऊँगा मैं, मतलब है ना, मैं जो आगे वक्तव्य रखूँगा तो उसके आधार स्वरूप मेरा जो अभिज्ञता है ना, उसको थोड़ा सुन लीजिए। मेरा जो है जो 12 साल आत्मदर्शन करने के लिए ब्रह्मचर्य को पालन करते हुए जो गुरु निर्देश में चलेगा तो उसको आत्मदर्शन संभव होता है। ऐसे तो शंकराचार्य जी कहते हैं आत्मदर्शन संभव ही नहीं है ना। निश्चलानंद जी के वीडियो है ना, उसमें सुनना क्या आत्मदर्शन किया है, सर्च करना तो उसमें आ जाएगा। उन्होंने कहा है आत्मदर्शन संभव नहीं है, तो हमने तो आत्मदर्शन किया है। तो यहाँ पर हमें वो दिखाई देने लगता है जो हमारे गुरुजी है साधक परंपरा और वे है आचार्य परंपरा, है ना। किताब पढ़ के जो अनुमान ले लेते हैं।
तो शायद इसीलिए उनको अनुभव नहीं है। वो कहते हैं जो आत्मदर्शन संभव नहीं है, लेकिन हमारे गुरुजी ने कराया, हमने करा। कैसे? वो आत्मदर्शन होता है, वो ध्यान में बैठना पड़ता है। ध्यान में बैठकर वो एक स्थिति आती है जहाँ पर मन बुद्धि से परे, वहाँ शरीर मन बुद्धि कुछ भी नहीं रहेगा, है ना, सिर्फ चेतना रहेगी, है ना। तो उस चेतना में जब मैं रहा, जब शरीर में आएंगे तो पता चलेगा, है ना। उस समय पता नहीं लगेगा जो मैं आत्मा में हूँ शरीर छोड़कर, क्योंकि उस समय कुछ होश कुछ मन तो रहता नहीं, विचार बुद्धि कुछ नहीं रहता, सिर्फ चेतना रहता है जो मैं हूँ, है ना। बाद में वो पता लगता है ना, बाद में वो पता लगता है जो गुरुजी बताते हैं जो वो स्थिति है। तो मतलब जब हम हिसाब लगाते हैं जो हाँ वो स्थिति है, आत्मिक स्थिति है, शरीर से परे। अच्छा, तो वो आत्मिक स्थिति को जब 12 साल बनाए रखा जाता है तो ज्ञान ग्रंथि का पूर्ण विकास होता है। उससे पहले ज्ञान ग्रंथि का पूर्ण विकास नहीं होता है। ज्ञान ग्रंथि उसे कहते हैं जो प्रकृति के तन्मात्रा जहाँ खत्म हो रही है। लेकिन लोग जो हैं वो तो बस पूजा पाठ करके ही सोचते हैं कि भगवान को पालेंगे। तो लोगों को जानकारी नहीं है ना, तो उसी जानकारी देने के लिए मैं अब से ही कह रहा, जो अगर ये जानकारी मिल जाए तो सबको लाभ मिलेगा, और मतलब है ना रोज़मर्रा वो लाभ उनको दिखेगा, है ना, सभी जगह पर। इसीलिए इसको सनातन धर्म कहते हैं, और सबसे श्रेष्ठ इसीलिए है जो कोई इन फैक्टर को सुन लेगा वो करेगा और लाभ मिलेगा, उनके जीवन में, परिवार में, सब जगह पर खुशी शांति आ जाएगी, है ना। तो इसीलिए इसका अब पूरा मतलब डिटेल्स सुन लीजिए, है ना। तो यहाँ पर क्या है, आत्मदर्शन के बाद 12 साल जो है वो स्थिति बनाए रखने पर ज्ञान ग्रंथि का विकास होता है। ज्ञान ग्रंथि वो है जहाँ प्रकृति का तन्मात्रा सब खत्म हो जाते हैं और परमात्मा के जगत शुरू होता है। तो हमारे शरीर के जो वो स्थिति है वो है ज्ञान ग्रंथि। तो वहाँ पर स्थिति लेना पड़ता है, क्योंकि जन्मजात ज्ञान ग्रंथि का जो विकास है बहुत ही मामूली मात्रा में 2-3% है ना, अधिक से अधिक 5%, उससे ज़्यादा नहीं होता है। तो है ना, बड़ा होने के बाद इसी एक रास्ता है जिससे ज्ञान ग्रंथि का पूर्ण विकास संभव है। और इसी कोर्स में क्या होता है, शरीर के है ना, शरीर में जैसे मन, हृदय में मन है, फिर इस दिमाग में जाकर ये मेधा, धृति, स्मृति, बुद्धि, विचार, विवेक, ज्ञान, है ना, इन ग्रंथियों में ये सूक्ष्म स्तर में चले विभाजित हो गए। तो जब हम ज्ञान ग्रंथि का विकास करने का कोर्स करते हैं तो उनके बुद्धि, विचार, विवेक सभी का मतलब विकास हो जाता है, और हर इंद्रियों में उनका कंट्रोल आ जाता है। जब उनके इंद्रियों में कंट्रोल आ जाता है तो क्या है, वो गलत काम नहीं करेगा, और विचार उनके शुद्ध आएगा, उनके रिक्वायरमेंट के लिए जो जरूरी विचार है वो करेगा, उनका दिमाग वो विचार देने के लिए समर्थ हो जाएगा। लोग गलत क्यों करते हैं, उनके दिमाग में फाइनल रिजल्ट वो देता है, जो बुद्धि आती है उसी पे वो काम करता है, वह उसी प्रकार बोलता है ना, फाइनल डिसीजन जो दिमाग दिया। और दिमाग कितना फाइनल करेगा वो दिमाग के कैपेसिटी के अनुसार। तो सनातन धर्म में है उनका दिमाग की कैपेसिटी इतना बना दो, है ना, जो सत्य जीवन यापन वो कर सके, है ना, किसी झूठ छल कपट का सहारा लेने का जरूरत ही ना पड़े, है ना। तो अरे ये जो उपाय है ना, एकमात्र यही एक उपाय है जिससे अपने दिमाग को कंप्लीट विकसित कर सकते हैं। जैसे आप बच्चा को बड़ा कर रहे हो, खिला पिला के स्कूल पढ़ा रहे हो, अब बूढ़ा होने के बाद बहुत बच्चे है ना माँ बाप को छोड़ देते हैं, बा कोई भी गलत काम करते हैं। तो गलत काम करने के पीछे का कारण यह है उनके दिमागी अधूरापन। तो दिमागी अधूरापन जाने का एक ही रास्ता है सनातन धर्म, है ना। धर्म उसे कहते हैं, सुन लीजिए, धर्म उसे कहते हैं जो
धारण करने योग्य है, जिसे धारण किया जाता है, धारण करना अनिवार्य है और धारण करने से अनिवार्य रूप से सुफल मिलेगा, है ना। तो उसे धर्म कहा जाता है। और सनातन इसीलिए कहा जाता है, जो धर्म क्या है, क्या होना चाहिए, इसी बात पर अगर विचार करें तो यही सिद्धांत खरा रहेगा। क्या तो इसीलिए इसको सनातन धर्म कहा जाता है। मंदिर जाना जरूरी है कि नहीं है? अच्छा, तो ये मूल पूरा विचार नहीं आया धर्म क्या है। तो धर्म ये है वो कर्म जिस कर्म को करने से हमारे मानवता का विकास हो, जीवन की सुरक्षा हो, जीवन का विकास हो। हर व्यक्ति चाहते हैं, है ना। जीवन का सक्सेस हर व्यक्ति चाहते हैं और धर्म भी वही चाहते हैं। और जो रचनाकार जो जिंदगी शरीर को रचाया वो भी चाहते हैं। हमने तो शरीर मांगा नहीं था, है ना। माँ बाप ने नहीं बनाया था, बनाया जो रचनाकार, तो वो पूर्णता दे रहे हैं। और वो जो आगे का कुछ चाहते हैं तो हर एक के अंदर है। देखो, अच्छा चाहते हैं, बुरा कोई नहीं चाहते, पीछे कोई नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि उसको सिखाया नहीं गया, लेकिन अंदर है। तो अंदर है मतलब प्रकृति ने दे रखा, जो अच्छे से अच्छा, आगे से आगे, है ना। तो विकास हर कोई चाहते हैं। तो कितना विकास हो, तो यहाँ पर मनुष्य के लिए हम देखते हैं जो जन्मजात हो हर मनुष्य में अधूरापन है, दिमाग का अविकास है। और क्या है, अमानवता, पशुता। तो ये दोष जन्मजात सभी मनुष्य को मिल जाते हैं। तो धर्म का जो काम है, अगर हम धारण करें तो जन्मजात जो अधूरापन है, वो पशुता है ना, वो मिट जाएगा। तो हम कंप्लीट मनुष्य बनेंगे। उससे पहले तक हम अमानव रह जाते हैं, और जब तक अमानवता है तब तक गलती होना अनिवार्य है। तो सनातन धर्म यहाँ पर बिल्कुल अनिवार्य हो गया हर व्यक्ति के लिए। अगर पूर्ण मनुष्य बनना है, व मानवीय जीवन जीना है, व महापुरुष बनना है, व देवत्व प्राप्ति, भगवत प्राप्ति करना है, तो एकमात्र सहारा है सनातन धर्म, है ना। तो मनुष्य के जो विकास अवस्था है, विकसित अवस्था है ना। अधूरा मनुष्य पूर्ण मनुष्य, पूर्ण मानव से महामानव, महामानव से देवत्व प्राप्ति, उससे आगे भगवत प्राप्ति। तो भगवान की पूजा का जो रूप है, विचार है, समाज में दे रखा। ये जो है ये सूचना के रूप में दे रखा भगवान की पूजा, लेकिन ये यथार्थ नहीं है। ये है ना, सूचना है। जब भगवत प्राप्ति आप कर सकते हो तो भगवान पाने के लिए सब कोशिश करते हैं, और रूप की ध्यान करते हैं, पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन वो जो उपाय है वो सही नहीं है, वो गलत है। जो एक सच्चा प्रयास करना चाहिए वो कोई नहीं कर रहा है। सच्चा वो सही नहीं है। सही क्या है, धर्म का उद्देश्य है पुण्य उपार्जन करना। पुण्य का मतलब पॉजिटिव एनर्जी। पॉजिटिव एनर्जी का क्रिएशन कैसे होगा, मानवता की सेवा से। अमानवता की सेवा से व मनुष्य की सेवा से नहीं, मानवता की सेवा से, पूजनीय की सेवा से। तो पूजनीय कौन है, माँ बाप है, गुरुजन है, गुरु है जो ज्ञान देने वाले हैं, है ना। तो इनके सेवा से वो पॉजिटिव एनर्जी उत्पन्न होता है। और इनकी सेवा छोड़कर जब किसी भगवान को पूजा करते हैं तो आगे भगवान नहीं है। भगवान को अंदर जगाया जाता है, अंदरूनी योग्यता है, अंदरूनी विकास है ना। रूप दर्शन जो करते हैं लोग, है ना, भूत प्रेत या भगवान का, वो है उसी की एनर्जी का दर्शन है, व उसी की भावना का दर्शन है। वो यथार्थ में भगवान नहीं है ना। और वो रूप जो है कई बार कार्य करते हैं। जब कार्य करते हैं तो उस समय उस व्यक्ति की बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा और निकल जाती है। इसलिए देखना, जिसको भूत प्रेत ने पकड़ा, वो मेहर आते हैं, भूत प्रेत पकड़ते हैं,
तो वो थक जाते हैं, पसीना पसीना हो जाता है, मतलब उसी की एनर्जी का इस्तेमाल हो रहा है ना। तो यहाँ पर धर्म कहते हैं जो तुम अपने एनर्जी को शोधन करो, है ना। जब एनर्जी शोधन ना हो, दूषित एनर्जी हो तो भूत प्रेत ही दिखेगा, और जब शोधन होगा तो देवी देवता दिखेगा, है ना। आत्मदर्शन का प्रयास करे तो आदमी सही धर्म के रास्ते पे जाएगा। तो सुनो, है ना, तो आत्मदर्शन का प्रयास है वो अलग है, देवी देवता का दर्शन अलग है। देवी देवता का दर्शन तो होगा, लेकिन वहाँ से कुछ, है ना, जो लाभ है वो नहीं मिलता। क्यों? वो उसी की एनर्जी का दर्शन है, और पूरी तरह लाभ लेना है तो पहले ज्ञान की प्राप्ति हो, और ज्ञान की प्राप्ति होती है आत्मा के दर्शन से, और आत्मा दर्शन होगा पॉजिटिव एनर्जी के सहारे। तो पॉजिटिव एनर्जी का क्रिएशन आप रोज़ करो, और उसको संयम करके उसको स्टोर बढ़ाओ, है ना, स्टोर बढ़ाओ, और रोज़ ध्यान करके अंदर ले जाओ, तो आपके केंद्र में वो ऊर्जा जाएगी, तो फिर आपका शरीर का, दिमाग का विकास होगा। जब दिमाग का विकास होगा वो उतना आप मतलब समझदार बनोगे। तो फिर आत्मदर्शन करने के लिए वो गुरु का सहारा का ज़रूरत होता है ना। आत्मदर्शन करने के, है ना, बाद फिर ज्ञान की प्राप्ति, फिर जो है वो ज्ञानी बना, फिर आगे वो जो कुछ करना है तो फिर वो स्वतंत्र हो गया, अपने आप वो सोच विचार कर पाएगा, उससे पहले नहीं। तो इसीलिए वर्तमान में हर व्यक्ति के लिए, हर माँ बाप के लिए ज़रूरी है बच्चे को पॉजिटिव कार्यों कराओ, और उनके अंदर पॉजिटिव एनर्जी क्रिएशन हो, स्टोर हो, है ना। उसको खर्च ना करें। जैसे आजकल बच्चे ज़्यादा एंटरटेन में लगे रहते हैं, थोड़ा बड़ा हुआ तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी बहा जाती है, तो अंदरूनी कंस्ट्रक्शन रुक जाता है ना। और क्या है, दूषित एनर्जी अगर वो संग्रह करें तमोगुनी खाना खा के व एक्सरसाइज करके, तो वो दूषित एनर्जी वो ज़्यादा ठहरती नहीं है, वो किसी ना किसी जगह पर खर्च हो जाती है ना। तो हमने देखा कि किस प्रकार से प्रज्ञानंद जी ने बताया कि आत्म दर्शन जो है वो एक सच्चा प्रयास होता है वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति के लिए। सिर्फ मंदिरों में जाकर ही जो है भगवान की प्राप्ति नहीं होगी, जब तक आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, तो वो किताबों में नहीं, वो मंदिरों में नहीं, वो आत्मदर्शन के द्वारा है। आप जितना खुद की ओर बढ़ेंगे, आत्मदर्शन की ओर बढ़ेंगे, तब जाके आप सही धर्म के स्वरूप को जान सकेंगे। आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय ज़रूर बताएं। अच्छा, कंप्लीट नहीं हुआ। हाँ जी, बताइए। कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि, है ना, मेन बात है क्या, ये जो लोग प्रार्थना करते हैं, कोई अल्लाह, गॉड, भगवान, सब अलग अलग, तो उस प्रार्थना से जो काम होता है वो कौन काम करता है? कभी अल्लाह वाले का भी काम होता है तभी तो वो मानते हैं, गॉड वाले का भी काम होता है तभी तो वो मानते हैं, है ना। तो भगवान के लिए भी वो प्रार्थना करके काम बांधते हैं बहुतों के। तो वो जो काम बांधते हैं, ये पॉजिटिव एनर्जी, ये पॉजिटिव एनर्जी को अगर आप अधिक मात्रा में कलेक्शन कर लोगे, तो कोई भी प्रार्थना करो, अल्लाह कहा के, गॉड कहा के या भगवान कहा के, जब काम बनने लगेगा, तो काम बनाती ये पॉजिटिव एनर्जी। तो इसके, है ना, इसको जो मैंने बताया, मतलब पूरा क्रिया पद्धति तो अभी क्लियर नहीं हुआ, नहीं बताया। तो इसी पॉजिटिव एनर्जी को ही अगर हम कलेक्शन करें और प्रार्थना करें तो काम बनेगा, है ना। उसमें भगवान का नाम ले, गॉड का नाम ले, अल्लाह का नाम ले, कोई फ़र्क नहीं है। तो इसमें क्या होगा, धर्म भेद, जाति भेद खत्म हो गया, है ना। और क्रिया रूप में अब करने के लिए वो करें, कैसे करें, तो फिर, है ना, वो आगे और बात लंबी हो जाएगी, अगर करें तो मैं बताऊँगा। ठीक है ना। हाँ। तो जिस प्रकार से प्रज्ञानंद जी ने बताया कि वास्तविक दर्शन जो है वो आत्मदर्शन के द्वारा ही प्राप्ति संभव है, तभी जाके जो है, जो एक झूठी धर्म की परिभाषा गलत हो रहा है। आत्मदर्शन के द्वारा वो जो क्रिया रूप है, दैनंदिन जो आप क्रिया करोगे, पॉजिटिव एनर्जी,
उस पॉजिटिव एनर्जी के फोकस करो। सुबह से शाम तक जो कुछ कर रहे हो पॉजिटिव एनर्जी क्रिएशन में फोकस करो और स्टोर में, है ना, उसको क्रिएशन और स्टोर बढ़ाओ, वो सब काम करता है। कुछ भी आप काम करा लो, है ना, जब पर्याप्त मात्रा में वो एनर्जी स्टोर हो तो आपका काम, कोई भी प्रार्थना करो, अल्लाह कहा के, गॉड कहा के या भगवान कहा के, वो काम बनेगा, है ना। अगर कोई किसी का नाम ना भी लो, वो एनर्जी है तो वो काम बनेगा। तो यहाँ पर धर्म भेद, जाति भेद का कोई प्रयोजन नहीं रहा, सब मानव मानव हो जाएंगे। तो सकारात्मक ऊर्जा जितना आप स्टोर करेंगे, जितने अपने अंदर रखेंगे, उतना ही आप जो है भगवान के नज़दीक पहुंचेंगे, ऐसा गुरु जी कह रहे हैं। आप अपनी राय में ज़रूर बताएं। मैं रंजय कुमार। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।